भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए 7 दिनों की उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी। 7 दिनों के बाद उन्होंने कहा था 8वां दिन हमारा होगा। अगर 7 दिन के अंदर ब्रजभूषण को सजा नहीं मिलती है तो 8वां दिन हमारा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पेरियार और आप देख रहे हैं पीएल बहुजन आवाज। बने रहिए मेरे साथ बहुजन समाज की हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए। साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष कुछ विशेष सूचना लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी में निकाय चुनाव थे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था महिला पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए। निकाय चुनाव होने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद महिला पहलवानों को समर्थन देने पहुंचे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले चलिए मैं आपको बता देता हूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद निकाय चुनाव जीतने के बाद क्या ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव निकाय चुनाव जीतने के बाद क्या ट्वीट करते हैं, बसपा सुप्रीमो क्या बताते हैं, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। बने रहिए मेरे साथ। चंद्रशेखर आजाद जी, जैसा कि आपको पता होगा कि महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए पहले कुछ ही दिनों में गए थे, लेकिन उनकी मांग को न सुने जाने के कारण चंद्रशेखर चुनाव में लगे हुए थे, तो उन्होंने उस धरने पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। चुनाव होने के बाद अब वो फिर से जा रहे हैं। और वहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि यूपी के बरेली से एक छात्रा ने फांसी लगा ली। वो क्यों लगा ली है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या ट्वीट किया है महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए। देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आज हजारों लोगों ने जंतर मंतर से दिल्ली कनॉट प्लेस तक पैदल मार्च निकाला। जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, जब तक उन्हें इंसाफ लड़कियों को, महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लड़ते रहेंगे और वो वहां से जंतर मंतर से नहीं जाएंगे। निकाय चुनाव में जो परिणाम आए हैं भीम आर्मी के, वो मैं आपको बताऊंगा। सहारनपुर के छोटमलपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट भाजपा 22 मतों से हार गई है। चंद्रशेखर जिला है सहारनपुर और वहां से भाजपा को उन्होंने 22 मतों से हराया है। सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जा रहा है। उस पर अखिलेश यादव ने कुछ ट्वीट किए। पहले मैं आपको मायावती के ट्वीट से मिलाता हूँ। मायावती निकाय चुनाव में क्या कहती हैं। यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद याद अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरियों के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीएसपी देगी और बीएसपी खामोश होकर बैठने वाली नहीं है। सपा प्रत्याशी जो भीम आर्मी के प्रत्याशी जीते हैं 22 मतों से सहारनपुर से, उस पर सर्टिफिकेट ना मिलने के कारण क्या कहते हैं अखिलेश यादव। भाजपा सरकार ईमानदार अधिकारियों को निष्क्रिय पदों से भेजकर अपनी बेईमानी का सबूत दे रही है। सहारनपुर में 22 मतों से सपा के नगर पंचायत अध्यक्ष की जीत को दबाव के बाद भी एक सत्यानिष्ठ अधिकारी द्वारा न बदले जाने पर उसे ही इस सरकार ने बदल दिया। सपा ईमानदार अधिकारियों के साथ दरअसल बच्ची है और उसने फांसी लगा ली। क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। उसका मुख्य कारण है फांसी लगाने का, मैं आपको बता देता हूँ। यूपी के बरेली में सरस्वती विद्या मंदिर में एक ऑटो ड्राइवर की बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। उसकी फीस जमा नहीं हो पाई। स्कूल ने बच्ची को एग्जाम नहीं देने दिया। इसके बाद बच्ची ने फांसी लगाकर जान दे दी। किस प्रकार से महंगाई का दौर चल रहा है और ऑटो ड्राइवर कितना कमा सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया था और वो महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर अपना समर्थन देने पहुंच गए हैं। विनेश फोगाट, सतपाल मलिक और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे हुए हैं। अब ये देखा जा सकता है कि महिला पहलवानों को समर्थन दिलाने के लिए कब तक लड़ेगी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, कब तक संघर्ष करेंगे और क्यों कब तक महिला पहलवानों को न्याय नहीं दिया जाएगा। दरअसल आपको बता देता हूं, जो कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद ब्रजभूषण सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद ब्रजभूषण की कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही है।
ब्रजभूषण कहते थे इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आरोपी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। इसके चलते जब महिला पहलवानों के लगभग आज 21 से 22-23 दिन हो गए हैं लगभग में महिला पहलवानों को धरना चलते हुए, मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से वहां की पुलिस दरिंदगी करती है उन बच्चियों के साथ, उन महिला पहलवानों के साथ, वो बहुत दुखद और निंदनीय है, क्योंकि उनके खाने पीने की व्यवस्था में भी दखल मचाई जाती है। उनका ये आरोप है कि बाहर से लेडीजें बुलाकर उनके ग्रुप में सुलाई जाती हैं और उनके ग्रुप का भेद लिया जाता है। ये महिला पहलवानों का आरोप लगा है सरकार पर। खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर जोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।